देश के 6 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और नतीजे भी आ गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सबसे ज्यादा हैरान किया। हैरानी होना भी लाजमी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2 गढ़ अखिलेश के थे, जहां बीजेपी ने सेंध मारी मार दी और नतीजा ये हुआ कि रामपुर और आजमगढ़ सीधे बीजेपी की झोली में आई। चलिए जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि बीजेपी को कहां-कहां उपचुनाव में जीत मिली। त्रिपुरा की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें जुबराजनगर, सूरमा और टाउन बारदवाली यानी 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें रामपुर, आजमगढ़ दोनों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। उपचुनाव के ये नतीजे दूसरे दलों के लिए परेशानी का सबब बन गए। ये बात अलग है कि उपचुनाव से पहले खूब कहा जा रहा था कि अग्निवीर योजना के विरोध का असर उपचुनाव में दिखेगा और बीजेपी को इसका भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन नतीजों ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया और दिखा दिया कि अभी भी कमल का जादू यूपी में बरकरार है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि सपा के हारने की वजहों में योगी का क्रेज, अखिलेश आजम की लड़ाई का असर अहम रहा। देश भर में हुए अग्निपथ योजना के विरोध के बाद ये साफ दिख रहा था कि हो ना हो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इसका असर बीजेपी पर पड़ेगा। लेकिन बीजेपी पर इसकी आंच भी नहीं आई। इसकी तुलना साल 2017 के चुनाव से भी करें तो बेमानी नहीं होगी। 8 नवंबर 2016 और शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित कर दिया और उसी दौरान एक झटका दिया। झटका था नोटबंदी का। 1000 और 500 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के ऐलान के बाद देश भर में अफरा तफरी मच गई। बैंकों में भीड़ दिखी, लोग परेशान नजर आए। लोगों के घरों में जो कैश था उसे लेकर वो बैंकों में दिखे। सत्ताधारी बीजेपी ने इसे काले धन के खिलाफ कार्रवाई बताया था, तो विपक्षी दलों ने नोटबंदी के खिलाफ अभियान चलाया। नोटबंदी के बाद बीजेपी को इसका फायदा मिला। नोटबंदी के चंद दिनों बाद देश के कई राज्यों में नगर निकाय और विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने एक के बाद एक जीत हासिल की और विपक्षी दलों को नुकसान का सामना करना पड़ा। नोटबंदी के चंद दिनों के बाद नवंबर के महीने में ही गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ नगर निकाय चुनाव हुए। विपक्षी दलों के लिए नोटबंदी अहम मुद्दा था, जैसे थोड़े दिनों पहले अग्निपथ योजना। उस वक्त नोटबंदी को मुद्दा बनाकर जीत हासिल करने का ख्वाब विपक्ष देख रहा था, लेकिन चुनावी नतीजे आते ही सारा भ्रम पानी हो गया। विपक्ष के सपने साकार नहीं हो पाए। बीजेपी को नोटबंदी का सियासी फायदा मिला और बीजेपी को पहले से ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। कुल मिलाकर कहें तो नफा और नुकसान की इस राजनीति में फायदा बीजेपी को और नुकसान विपक्षी दलों को ही मिलता रहा है। जो उस वक्त हुआ वो अभी भी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।